मोमो मोमो। सो यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है 36 रफेल आए हुए हैं इंडिया में, और अब हमसे चाइना और पाकिस्तान थर थर कप कपा रहा है, यूं यूं, और तुम यहाँ पे लेटी हुई हो, कुछ नहीं कर रही हो। क्या कर रही हो? रफेल देखोगी? So welcome back friends, this is your friend Nikhil and you are watching my YouTube channel The Black Bug Fitness. So as you all know, इंडिया के पास 36 रफेल आ चुके हैं और आज ही सुबह लैंड की हैं। जैसा कि न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि चीन, दैट इज़ चाइना और पाकिस्तान दोनों थर थर कपा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको रफेल के बारे में सच्चाई बताना चाहूँगा। रफेल देख सकते हैं, इसके प्राइमरी यूज़र फ्रेंच एयरफोर्स है। मेनली ये फ्रांस यूज़ कर रहा था पहले, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरर हैं इसके डसॉल्ट एविएशन, एंड फर्स्ट फ्लाइट इन्होंने 4 जून 1986 में ली थी। रफेल ए का डेमो लिया था एंड रफेल सी का 19 में 1991, और इंट्रोडक्शन इसका हुआ था 18 में 2001 में। तो एज़ यू ऑल नो, अभी तक नंबर बिल्ट हो चुके हैं, 201 रफेल बन चुके हैं एज़ ऑन 2019। तो 2019 तक 201 रफेल बन चुके हैं और फ्रांस के लिए ये टेक्नोलॉजी कबाड़ा हो चुकी है। तो हम इंडिया वालों ने ख़रीद लिया है इसे, और इस कबाड़े को हम उड़ा के चीन से को थर थर कपाएंगे और चाइना को भी थर थर कपाएंगे। सो ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि कबाड़े वाले होते हैं ना, जैसे आपका कोई पुराना सामान हो जाता है, ऐसे ही फ्रांस के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कबाड़े वाला ढूंढा और इंडिया से अच्छा कबाड़ वाला कोई नहीं मिला उन्हें। तो इंडिया वालों ने तुरंत उसे ख़रीद लिया, और ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है रफेल कि इसके बारे में फ्रांस पूरा अच्छे से पढ़ लिख चुका है। जैसे कि कभी भी फ्रांस से कुछ भी लड़ाई होती है तो आप अपने रफेल बाहर निकालेंगे, उनसे ऊपर की टेक्नोलॉजी के प्लेन वो बाहर निकाल सकते हैं आपसे। एंड मेनली रफेल के बारे में सब कोई, चीन वगैरह पूरी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन ले चुका है, और आपके प्लेन गिराने में उसे 5 से 10 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी हो चुकी है। तो चलो, मैंने देख लिया कि चाइना के पास सबसे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट कौन सा है, और वो है चेंगडुंग J-20। द चेंगडुंग J-20 ये चाइनीज़ का सबसे मोस्ट एडवांस प्लेन है। और ट्रस्ट मी, इसकी इसकी शक्ति को आप परखना चाहते हैं तो ये मान लीजिए, इसके 2 J-20 बराबर सारे रफेल जितने भी इंडिया के पास हैं। तो मैं इंडिया मीडिया से बोलना चाहूँगा भाई कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दे यार। थर थर तो नहीं कपा रहा ना चाइना ना पाकिस्तान। चलो, वैसे कुछ ना सही से तो कुछ तो सही रफेल आ चुके हैं। मे बी चाइना नहीं तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान तो डर ही रहा होगा, क्योंकि हमारे पास रफेल आ चुके हैं। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना या अपनी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा बोलना कि आपने ये गलत कबाड़ ख़रीद लिया है, क्योंकि हम अपनी जितनी रिसोर्सेज होती हैं उतने दायरे में ही काम करते हैं। तो मे बी ये डील बेस्ट हो सकती है, लेकिन आई थिंक इससे ऊपर की टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, और इंडिया गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हम लोगों की रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, जो कि ये डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। लोगों को डिफेंस के बारे में पूरी नॉलेज देनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के हम लोग भी ये ऐसे प्लेन बना सकें जो कि डिफेंस में बहुत काम आएंगे, क्योंकि द पर्पस ऑफ वॉर इज़ पीस। सो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये डील जो रफेल वाली है, ये इंडिया ने सही किया है या फिर गलत किया है। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ, फ्रांस के पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, और कभी भी इन फ्यूचर आपकी फ्रांस से या यूरोप से कभी भी ऐसा कुछ फाइटिंग होती है तो वो आपके रफेल सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं, और वो उनको 2 मिनट नहीं लगेंगे इसे ब्रेक डाउन करने में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये सही डील है या गलत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस जैसे कोविड-19 आया है वो चाइना से आया है, और वुहान शहर में से इवॉल्व हुआ है ये वायरस, एंड इट्स अ मैन मेड वायरस
ये कंफर्म हो चुका है। और बेसिकली आप चाइना की हालत देख सकते हैं, जो इंडिया में इस समय केसेस एवरी डे आ रहे हैं, वहाँ पर टोटली इतने केसेस थे। तो चाइना इतनी जल्दी सर्वाइव कर गया और दूसरी कंट्रियों को वायरस दे गया। सो बेसिकली हम लोग इंडियंस क्या कर रहे हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर वगैरह हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, चाइना से जाके मीटिंग कर रहे हैं कि हमारी लैंड से पीछे हट जाइए या फिर आप अंदर ना आइए LAC के। तो यार आपको रिटेलिएट करना चाहिए। मतलब मैं बेसिकली बताता हूँ, आपको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आज ये इतना छोटा वायरस इन्होंने भेजा है, कल को आप इन्हें छूट दे रहे हैं इतना बड़ा वायरस भेजने के लिए, और आप अभी इनसे कुछ रिटेलिएट नहीं करेंगे तो ये बाद में बहुत ही बड़ा भयानक रूप ले सकता है। तो मेरा मानना ये है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम चाइना को रिटेलिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। और सारी जो कंट्री हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं, और ये इंडिया से मुझे नहीं लगता 4 से 5 साल में इसका इफ़ेक्ट जाएगा। बेसिकली जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट है और हेल्थ इफ़ेक्ट भी इससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है उस पर। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि चाइना ने इतना बड़ा जो कदम लिया है और आप उसे रिटेलिएट ही नहीं कर रहे हैं ब्रो। आप वहाँ जाके पीसफुल मीटिंग रख रहे हैं, उनसे बातचीतें कर रहे हैं, ये काम यार। सो ये जो हमारे जो GDP का फिगर आया हुआ है 23.9% अप्रॉक्स डाउन चला गया है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑर्गेनाइज वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट की नज़रों में रजिस्टर्ड हैं, जिनका GST नंबर है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जैसे कि छोटे ये ठेल वाले होते हैं, और जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, उनमें भी बहुत डाउनफॉल आया है। तो हमारी ओवरऑल जो GDP है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है, लेकिन जो गवर्नमेंट शो कर रही है 23.9 या 24%, इट्स जस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर की है वो। तो आप ये मान के ना चलें कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही, इकॉनमी ठीक चल रही है। हमारी इकॉनमी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और बेसिकली ये इम्पैक्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, ये इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट ईयर्स में, आने वाले ईयर्सों में दिखेगा। सो जैसा कि मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाया है क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी है जियो मार्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुकेश अंबानी जी अपनी नेटवर्थ को कितना ऊपर ले गए हैं इस पैंडमिक में। अच्छी बात है, आप ले जाइए, कोई बुराई नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जियो की नया एक फीचर, नया एक मार्केट आया है, दैट इज़ जियो मार्ट सॉरी। तो जियो मार्ट का बेसिकली क्या सीन है, उसने अभी फ्यूचर ग्रुप दैट इज़ बिग बाज़ार उसे ख़रीद लिया है, पूरा बाय कर लिया और अपना कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो बेसिकली अब वो अपने मार्ट बनाएगा, जियो मार्ट, और आगे आने वाले जो टाइम है उसमें क्या होने वाला है, जियो मार्ट चलेगा, बहुत चलेगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स देगा जिसको आपको लेने में मजबूर कर देगा। जैसे कि उसने जियो की सिम लेने पे को आपको मजबूर किया। फिर उसके बाद क्या होना है, कुछ दिनों बाद वो अपनी जियो की ब्रेड निकालेगा, कुछ दिनों बाद अपनी जियो की आटा निकालेगा, और जो भी आपके डेली नीड्स में काम आता है वो सब अपनी जियो के ब्रांड आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है फ्यूचर में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सब चीज़ें जियो की हो जाएंगी, उसके बाद जो मेनली आपके आसपास के जितने भी जैसे सो बेसिकली क्या होगा, उससे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, और हमारी जो कि एक दिनचर्या है उस पर भी पड़ेगा, हमारी इकॉनमी पे भी पड़ेगा, और आप सब और मेरी जेब पे भी पड़ेगा। क्योंकि जियो आगे क्या करने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जब इसके सारे ब्रांड्स आ जाएंगे तो जो मेनली आसपास के आपकी शॉप हैं उससे धीरे धीरे वो बंद होने लगेंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अब रिचार्ज भी बंद हो चुके हैं। पहले लोग रिचार्ज करके थोड़ा बहुत कमा लेते थे, और लेकिन अब जो ऑनलाइन रिचार्ज होने लगे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये रिचार्ज ऑनलाइन वाले, आई थिंक इन्होंने जो लोकल मार्केट है वो ख़त्म कर दिया है। पहले जो हमारे आसपास, घर के आसपास लोग थे, वो हमसे कुछ ना कुछ कमा लेते थे, तो इससे हमारी जो साइकिल है, इकोनॉमी साइकिल, वो चलती रहती थी। आप थोड़ा पैसा किसी और, आप एक फल वाले पे सब्ज़ी लेने जाएंगे और एक बिग बाज़ार में जाएंगे, तो इवेंचुअली जो प्रॉफिट है
अगर आप बिग बाज़ार जाएंगे तो बिग बाज़ार गए तो वहाँ पर पैसा बिग बाज़ार वाले के जेब में जाने वाला है, और जो आप वो एक बंदे पे कलेक्ट हो रहा है पैसा, और आप किसी सब्ज़ी वाले पे जाके सब्ज़ी खरीदेंगे तो मेनली क्या है, उस पर पैसा आएगा, फिर वो खर्च करेगा। अगर आपकी कोई बिज़नेस है, मान लीजिए आपका एक क्लोथ शॉप है, मान लीजिए कि आपकी एक गारमेंट की शॉप है, और आप जब आपके आसपास वाले सब्ज़ी वालों के पास पैसा नहीं होगा तो वो आपसे गारमेंट्स क्यों ख़रीदने आएगा, मुझे ये बताइए। और आपकी जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगी। इवेंचुअली क्या होगा, आप जब दूसरे लोगों को, जो छोटे लोग हैं, उनको पैसा नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपसे बाय क्यों करने आएगा। और ये सर्विस सेक्टर, इवन जो बिज़नेस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो जियो मार्ट से लें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा इस वीडियो में, बट आप ये सब देख के लें कि इन फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जब मार्केट की इकॉनमी पूरी एक बंदे के पास पहुँच जाएगी तो इवेंचुअली आप, मैं और सब लोगों की जेब पर एक फ़र्क आएगा इन फ्यूचर। तो इस चीज़ को लेके चलें। इट्स लाइक, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं वाइट बोर्ड पर समझा के आपको बताता हूँ। और देखिए, ये है जियो मार्ट, ठीक है, ये मिस्टर अंबानी जी का है। और जियो मार्ट अभी मेट्रो सिटीज़ में खुल चुका है, और जो स्मॉल सिटीज़ हैं उसमें भी खुलने वाला है, और अभी इसने फ्यूचर ग्रुप को बाय कर लिया है। तो बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा, ये मान लीजिए मैं हूँ, दिस इज़ मी एन निखिल, और मेरा एक बिज़नेस है ABC, ठीक है। मेरे पास 5 कस्टमर आते हैं, 1 2 3 4 5, ये पाँचों मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जाते हैं मुझसे जब कुछ चीज़ बाय करते हैं, ठीक है। और मैं, जो मेरा प्रॉफिट होता है, मैं उसे अपने एक्सपेंस के द्वारा खर्च करता हूँ 5 जगह। मान लीजिए मैंने थोड़ा पैसा जिम वाले को दिया, फिर मैं फल ख़रीद के लाया, फ्रूट्स वाले को दिया, फिर मैंने कपड़े भी खरीदे, क्लोथ्स में गए मेरे कपड़े, फिर मैंने कार भी ले ली एक, तो कार वाले को दे दिया, और मान लीजिए मैंने स्टेशनरी बाय की तो स्टेशनरी वाले को दे दिया। तो जो इवेंचुअली आप ये जो पूरी साइकिल देख रहे हैं, इससे जो सबकी कमाई हो रही है, मतलब प्रॉफिट इसे भी हो रहा है, इसे भी हो रहा है, इसे भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, इन सबको हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, इन सब के पास पैसा है खर्च करने के लिए। अब मान लीजिए जियो मार्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ से जियो मार्ट स्टार्ट हो गया, जियो ने कुछ दिनों बाद अपनी जियो की ब्रेड निकाल दी, जियो की आटा निकाल दिया, जियो का साबुन निकाल दिया, सोप, और जियो का शैम्पू भी निकाल दिया, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इससे जॉब्स बढ़ेंगे, लेकिन जो इवेंचुअली जो मार्केट की कंडीशन है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अब सारे जो कस्टमर हैं वो यहाँ पे जाएंगे, और इवेंचुअली क्या होने वाला है, पूरा प्रॉफिट एक बंदे पे जाने वाला है, पूरा प्रॉफिट जियो मार्ट लेकर जाएगा। ये तो हो गई बिज़नेस की बात। मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अब आप किसी से आटा लेने जाते हैं, तो जब बेसिकली जियो मार्ट ही होगा तो आप किससे आटा लेने जाएंगे, जियो से, क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। आप ब्रेड भी जियो से लेकर आएंगे, आप टेलीविज़न भी जियो से लेकर आएंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब वाले पूछेंगे भाई हमें क्या घाटा है, हम पे तो पैसा आता रहेगा। लेकिन जो इतना बड़ा ये बिज़नेस है, जो मैं हूँ, ये इतने लोग हैं जो GST भरते हैं, उससे गवर्नमेंट चल रहा है, और गवर्नमेंट पे जब पैसा नहीं होगा तो वो जॉब ही नहीं क्रिएट करेगा, तो गवर्नमेंट जॉब आगे से बंद, ठीक है। और अब आप आ जाइए सर्विस सेक्टर में। मान लीजिए मैं एक CA हूँ और मैं 3 4 5 10 लोगों की ऑडिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ सामान लेने सिर्फ जियो पे, क्योंकि ये मुझे एक्साइटिंग ऑफर्स दे रहा है, जियो की ब्रेड आ चुकी है, जियो का आटा आ चुका है, और जियो का टूथपेस्ट आ चुका है। तो मैं किसकी ऑडिट करूँगा, क्योंकि ये बंदा तो एक CA से करा लेगा अपनी ऑडिट। तो मेनली जो मेरा जो पहले जो कस्टमर थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, उन पे इतना काम ही नहीं हुआ, वो मुझसे ऑडिट क्यों कराने लगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। मेरा ये कहने का मतलब है कि इवेंचुअली जो सारा प्रॉफिट है वो जियो के पास जाने वाला है। तो जो ये बिज़नेस साइकिल है ये पूरी बिगड़ जाएगी, और आपके और मेरी जेबों पर फ़र्क पड़ेगा। So like, share and subscribe my video if you like the performance, or hit the bell icon
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुछ मुझसे गलती हुई हो, तो मैं गॉड तो हूँ नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो मैंने ये समझाया है, ये चार्ट और राफेल के बारे में बताया है, ये आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट बिलो, इससे सपोर्ट मिलता है और मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द ब्लैक बक फिटनेस। बाय, टेक केयर।